रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात शशम मजमून रियाजी में तीसरा सबक सही आदात ये हम देखेंगे। चलिए तो देखिए, पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है, तबई आदात। तबई आदात किसे कहते हैं देखेंगे। गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। किसे कहते हैं तबई आदात? गिनती के आदात को क्या कहते हैं? तबई आदात कहते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से जो आदात है वो क्या कहलाते हैं? तबई आदात कहलाते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है मुकम्मल आदात। मुकम्मल आदात किसे कहते हैं? तबई आदात और सिफर को मिलाकर बने हुए आदात को मुकम्मल आदात कहते हैं। देखिए गिनती की आदत में अगर हम सिफर का शुमार करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मुकम्मल आदात कहलाएंगे। देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? सही आदात। सही आदात किसे कहते हैं? मुस्बत के आदात सिफर और मनफी आदात से मिलकर आदात का जो मजमू बनता है इसे सही आदात कहते हैं। सही आदत में क्या है? मुस्बत आदत सिफर और मनफी आदत का क्या होता है? शुमार होता है, तो वह क्या कहलाता है? सही आदत कहलाता है। देखिए सिफर की दाएं जानिब क्या होते हैं? मुस्बत आदत होते हैं और बाएं जानिब जो क्या होते हैं? मनफी आदत होते हैं। चलिए तो देखेंगे मशकिल सेट नंबर 4। इसमें पहला सवाल है, देखिए ज़ेल के आदात की मनफी आदात और मुस्बत आदात में जमात बंदी कीजिए। देखिए हमको क्या है, यहाँ पर आदात दिए हुए हैं, इसकी क्या है? मुस्बत और मनफी में क्या करना है? जमात बंदी करना है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर देखेंगे। 27 मनफी 12 मनफी 4 5 मुस्बत 8 मनफी 25 19 मनफी 37 मनफी 49 मुस्बत 26 7 मनफी 2 मुस्बत 4। ये आदत दिए हुए हैं, इनकी है ना मुस्बत और मनफी आदत में क्या करना है? हमको जमात बंदी करना है। तो देखिए यहाँ पर मुस्बत आदत, इसमें से मुस्बत आदत कौन कौन से है? मुस्बत 4 7 मुस्बत 26 19 मुस्बत 8 5 27। अब देखिए मनफी आदत कौन से है? मनफी 5 मनफी 2 मनफी 49 मनफी 37 मनफी 25 मनफी 4 मनफी 12। इस तरह से हम क्या करेंगे? इनकी जमातबंदी करेंगे। देखिए दूसरा सवाल है, जेल में कुछ शहरों के दर्जे हरारत दिए हुए हैं, मुनासिब अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर शहरों के नाम दिए हुए हैं, हमको मुनासिब अलामत का क्या है? इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर मुकाम दिया हुआ है, यहाँ पर दर्जे हरारत दिया हुआ है। देखिए सिफर दर्जे के नीचे हम क्या तस्वर करेंगे कि ये मनफी आदत है और सिफर दर्जे के ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेंगे? मुस्बत आदत रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिफर दर्जे सेल्सियस के नीचे 7 दर्जे सेल्सियस, तो इसको इस तरह से किस तरह से रकम लगाएंगे हम? यहाँ पर मनफी 7 दर्जे सेल्सियस, इस तरह से हम क्या करेंगे? इसे लिखेंगे। इसी तरह देखिए सिफर दर्जे सेल्सियस के नीचे यानी क्या है? मनफी, हम तस्वर करेंगे कि क्या है? 12 दर्जे सेल्सियस, तो उसको किस तरह से लिखेंगे? मनफी 12 दर्जे सेल्सियस, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सिफर दर्जे सेल्सियस के ऊपर यानी क्या है? मुस्बत, तो है ना 22 दर्जे सेल्सियस, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम? मुस्बत 22 दर्जे सेल्सियस, इस तरह से लिखेंगे। सिफर दर्जे सेल्सियस के ऊपर 31 दर्जे सेल्सियस को किस तरह से लिखेंगे? मुस्बत 31 दर्जे सेल्सियस, इस तरह से लिखेंगे। चलिए तो देखिए तीसरा सवाल है, जेल की मिसालों में आदात को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। पहला है देखिए, एक आबदोज सतह समंदर से 512 मीटर फासला गहराई में है, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसके जवाब में? मनफी 512 मीटर। गहराई यानी क्या है? ये नीचे है, यानी इसलिए हम क्या लिखेंगे उसको? मनफी 512 मीटर, इस तरह से लिखेंगे। दूसरा है देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर है, तो उसका जवाब क्या लिखेंगे? मुस्बत 8,848 मीटर, इस तरह से लिखेंगे। तीसरा है देखिए, जमीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग ऊपर, यानी क्या होगा ये? मुस्बत, तो क्या लिखेंगे इसको? जवाब में मुस्बत 120 मीटर, इस तरह से लिखेंगे। चौथा है देखिए,
जमीन दोष रास्ता जमीन के नीचे 2 मीटर गहराई में है। गहराई यानी क्या है, नीचे, है ना। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, 1 2 मीटर, इस तरह से लिखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक और शेयर करें, सफ़ा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।